नमस्कार दोस्तों। आज फिर संडे है और आज का जो वीडियो हमारा सीरीज चल रहा है यूजर मैनुअल टू हैप्पीनेस, इसके बारे में आगे बात करते हैं और उससे पहले कुछ रिकैप कर लेते हैं। हमारी बात ये चल रही थी कि अपने जीवन में हैप्पीनेस लाने के लिए कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमको बात करनी थी। पिछली बार मैंने बात किया आपसे कि फर्स्ट स्टेप है कि जो भी मोटिवेशनल मैसेजेस आपको आते हैं उनमें से अपने लिए कुछ मैसेजेस को सेलेक्ट करिए। बजाय फॉरवर्ड कर सकते हैं, बजाय फॉरवर्ड करने के बेहतर होगा अगर आप उसको किसी एक को एक दिन में अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सकें, अपने जीवन में ला सकें। दूसरा पॉइंट मैंने जो बताया था खुशी के लिए कि यू हैव टू सर्च हैप्पीनेस इन एवरी सिचुएशन। हर परिस्थिति में अपने दिमाग को भूलना है कि मेरे लिए इस परिस्थिति में खुशी ढूंढ के लाओ। तीसरा बात हमने कही थी कि आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना है, अपनी हैप्पीनेस को डिले नहीं करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है कि जब ये गोल हम लाइफ में अचीव कर लेंगे तो हम खुश होंगे। रादर आपको उस गोल को अचीव करने के प्रोसेस के दौरान खुश रह के उस काम को करना है। और मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आप इन चीजों को अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करिएगा। ईमानदारी से किन लोगों ने किया होगा और उन्हें मुझे लगता है कुछ न कुछ फायदा जरूर महसूस हुआ होगा। एक चीज आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि सफल और असफल व्यक्ति में या खुश या नाखुश व्यक्ति के अंदर एक बेसिक फर्क होता है। वो फर्क होता है सफल व्यक्ति को अगर कोई चीज अपने जीवन में चेंज लाने के कहा जाता है, चेंज लाने के लिए उसको सजेस्ट किया जाता है, और एक दूसरे एटीट्यूड का बंदा जिसको असफल दृष्टिकोण आप कह सकते हैं, उस तरीके के दृष्टिकोण के व्यक्ति को भी आप काम करने को कहते हैं, किसी रिजीम को फॉलो करने को कहते हैं, तो उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है। दोनों का मन नहीं करता करने को, दोनों को डिस्कंफर्ट पसंद नहीं आता, क्योंकि जब भी आप लाइफ में कोई नई चीज करते हैं तो इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, और हर कोई अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहता। तो सफल व्यक्ति के मन में चल रहा होता है बड़ा कठिन काम है, ये कुछ करना पड़ेगा, जो बताया इन्होंने ये कुछ मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना सोचने के बावजूद भी वो उसको करता है। असफल व्यक्ति, नाखुश व्यक्ति अपने दिमाग की मान लेता है और कहता है रहने दो यार, इन बातों से क्या होना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से सभी लोग पहले वाले हैं जो जीवन में खुशियां चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, और जो काम आपको नहीं करने का मन करता है लेकिन आपके लिए फायदेमंद होते हैं तो आप उनको अपने आप को डिसिप्लिन में लाके करते हैं। जैसा कि 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे वो आपने किए होंगे, और अगर आपने नहीं किए हैं तो कोई देर नहीं हुई है, आप फिर से उन पे काम करना शुरू करें, क्योंकि वो बेसिक है जीवन में हैप्पीनेस लाने के लिए। अब आगे मैं बात करता हूं कि आपने देखा होगा इस प्रोसेस के दौरान मैंने आपसे जो बातें कही हैं इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आप थोड़ा सा गौर करिएगा। हम लोग उन फैक्टर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं जो हमें दुख देते हैं या जो हमें हैप्पी नहीं रहने देते। वी आर प्रैक्टिसिंग टू एलिमिनेट दोज थिंग्स विच अफेक्ट अवर हैप्पीनेस। अब इसमें से कुछ चीजें
एक्सटर्नल हैं जो आपको खुश नहीं रहने देती, और कुछ चीजें इंटरनल हैं। और इनमें से बहुत सारी चीजें आप एलिमिनेट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें एलिमिनेट अपने जीवन से नहीं हटा सकते। जैसे आप अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं प्रैक्टिस के बाद, आप अपना चीजों के प्रति रिएक्शन बदल सकते हैं प्रैक्टिस के बाद, डेलिबरेटली शुरुआत में करके। लेकिन कुछ चीजें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर जिन चीजों को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उनको एलिमिनेट करके ही आपको खुशी मिले, क्योंकि वो आपके खुशी के रास्ते में रोड़ा है। लेकिन अगर आपको फैमिली मेंबर है तो यू कैन नॉट एलिमिनेट। आपका बॉस है, कुछ चीजें आपको आपके बॉस की कही हुई दुखी करती हैं, कैन यू एलिमिनेट योर बॉस? नहीं। अगर हां बोलते हैं तो नेक्स्ट बॉस के पास जब जाएंगे ना, फिर वहां आप दुखी होंगे। तो बजाय इसके कि आपके सामने जो जो आपको दुख देने वाले या आपकी खुशी को गायब करने वाले एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनको एलिमिनेट करने के बजाय हम एक काम करते हैं, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। अगर हम दुनिया को बदलने जाएंगे तो शायद हमारी जिंदगी बुरी लग जाएगी और शायद अंत में भी हम ये कहें कि मैं जीवन भर खुश नहीं रह पाया। तो आपको एलिमिनेट क्या करना है? कुछ चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। आपकी पत्नी से कि कुछ चीजें आपको खुशी नहीं देती, कुछ आदतें हैं, हो सकता है। आपके पति की कुछ आदतें आपको खुशी नहीं देती। आपके बच्चे का जब कोई ग्रेड आता है या कोई पढ़ाई में ध्यान नहीं देता या कुछ करता है ऐसा जो आपको पसंद नहीं है, जो जिससे आपको खुशी नहीं मिलती, तो आप खुश नहीं होते। तो बजाय इंस्टेड ऑफ एलिमिनेटिंग दीज पीपल और दीज फैक्टर्स, हम कुछ और करेंगे, एलिमिनेशन पे नहीं जाएंगे। ये एक ऐसा खेल समझ लीजिए, एक ऐसा क्रिकेट का खेल है जहां आपको जीतना है और सारे लोगों को आउट नहीं करना है। आपको किसी को एलिमिनेट नहीं करना है, फिर भी जीतना है, मतलब खुशी हासिल करनी है। और इट इज गोइंग टू बी वेरी एडवेंचरस एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो अगला जो स्टेप आपको बता रहा हूं, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, आपको एक चीज करनी होगी, अपनी लाइफ में लानी होगी, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट दैट every situation is not going to bring about happiness to you। आपको एक चीज माननी पड़ेगी और स्वीकारना पड़ेगा कि जीवन में हर सिचुएशन आपके लिए खुशी नहीं लाएगी। तो क्या हम खुश रहना छोड़ दें? मैंने तो शुरुआत में ही कहा था कि मैं आपको ये वीडियो जो बना रहा हूं, इससे आपको किसी भी परिस्थिति में खुश रहने का एक तरीका मिलेगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि सिचुएशन आपकी जीवन की जो है, आप उस सिचुएशन में कैसे खुश रहेंगे, एक्सेप्ट करने को बोल रहा हूं अब मैं। पहले मैंने कहा आपके जीवन में खुशी आएंगी, अब कह रहा हूं एक्सेप्ट करिए कि हर सिचुएशन आपको खुशी नहीं ला सकती। लग रहा है कॉन्ट्रेडिक्टरी, बट इट इज नॉट। ये बेसिक है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप अपने जीवन की सिचुएशंस को बदल सकते हैं। आपके जीवन की सारी सिचुएशन आपके हिसाब से चलेंगी, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे अगले एपिसोड्स में। क्यों? क्योंकि बेसिक चीज ये है, अगर हम ये नहीं कर पाए तो वो भी शायद हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको एक 100% गारंटी दे रहा हूं, आप अपने लाइफ की सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाएंगे उसके बाद, एक लिमिट के बाद। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूं, आपको पहले सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना है। जब एक्सेप्ट नहीं करते ज्यादा दुखी होते हैं। किसी में कोई बुराई है, हम चाहते हैं, वो बदल नहीं सकती। माना कि मैं अपने बॉस की आदत नहीं बदल सकता, मैं अपने ऑफिस का कल्चर नहीं बदल सकता, तो इसका मतलब यह है कि मुझे कुछ बदलाव अपने अंदर लाने पड़ेंगे जिससे मेरी हर परिस्थिति में खुशी कायम रहे। तो
आज का जो बता रहा हूं आपको, एक्सेप्ट करिए कि जीवन में हर सिचुएशन आपके लिए खुशी नहीं लाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में बैठे हैं, खुश हैं, आपका बेटा आपको अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आता है और उसको ऐसे ग्रेड नहीं मिले जो आपको खुशी देते हैं, क्या करेंगे आप? आज आपकी पसंद का खाना नहीं बना, क्या करेंगे आप? आप घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, तभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली या एक ट्रक वाला आता है आपकी कॉलोनी में और गाड़ी को बैक करने में गलती से वो आपकी चार दीवारी तोड़ देता है। ये तो होगा। आप ड्राइव कर रहे हैं, एंजॉय करते हुए, गाना सुनते हुए जा रहे हैं, किसी ने रैश ड्राइविंग किया और आपकी गाड़ी के शीशे पे चोट कर दी या दरवाजे को तोड़ दिया। इतनी बार आप ऊपर नीचे होंगे। हम परमानेंट की बात कर रहे हैं, इस ऊपर नीचे होने से हट के बात कर रहे हैं। तो खुशी तभी मिलेगी आपको परमानेंट, जब आप अपने रिएक्शन को बदलेंगे। आप एक्सेप्ट तो करना है, पहली चीज एक्सेप्ट करना है, फिर रिएक्शन को बदलना है। रिएक्शन आपके हाथ में है, सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। सिचुएशन आपको फैक्टर कर रही है, आपकी हैप्पीनेस को खराब कर रही है, तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं। अगर आप सिचुएशन को कंट्रोल करने जाएंगे, यू विल बी मोर अनहैप्पी, और कभी आप उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेप ये है, एक्सेप्ट। जो आपके जीवन में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए, उसके बाद अपने रिएक्शन को बदलिए। अच्छा, मैंने कहा कि कुछ लोग जीवन में ऐसे आएंगे जो आपको खुशी को गायब करेंगे, कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी जो आपकी खुशी को गायब करेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अगला स्टेप, पहले तो एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद ये प्रण कर लीजिए कि मैं अपना रिएक्शन बदलूंगा और रिएक्शन टाइम बदलूंगा, बेहतर होगा। तो हमारी आदत एकदम रिएक्ट करने की होती है। बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आया, देखा, सोचा, थोड़ी देर बैठे रहे। जितना ज्यादा टाइम लेंगे उतना रिएक्शन बेहतर होगा। ये ऐसा ही है। मैंने अपने एक मित्र को लास्ट वीक में अपने कलीग से बात कर रहा था, मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि ये दुनिया है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हो और एवरीबडी इज बॉलिंग टू यू, और वो आपको आउट करने की फिराक में। ये जीवन की परिस्थितियां बॉलिंग की तरह, आप बीच पे डटे हैं, बैट पकड़ रखा है आपने। वो कभी परिस्थिति के रूप में, कभी इंसान के रूप में, कभी नौकरी के रूप में, कभी बिजनेस के रूप में, चैलेंजेस के रूप में आपके सामने आएंगे, बॉलिंग करेंगे आपको। इसमें क्या है, बैटिंग में आपने एक चीज सुनी होगी कमेंटेटर से, रिएक्शन टाइम। इस बैट्समैन का रिएक्शन टाइम देखिए कितना बढ़िया है कि ये बॉल को आने दे रहा है और जब इसके पास बॉल पहुंच रही है, बॉल कहां मूव करेगी फिर मार रहा है। जिसका रिएक्शन टाइम नहीं होता वो बॉलर के एक्शन करते ही बल्ला उठा लेता है और बॉल कहां जा रही है, विकेट उड़ा दी है। हमारी लाइफ में ये होता है, हमारा रिएक्शन टाइम प्रॉपर नहीं होता। हम सिचुएशन को भांपते नहीं है, देखते नहीं है, अच्छे से उसको एग्जामिन नहीं करते और उससे पहले रिएक्शन दे देते हैं। फिर हमको सिचुएशन दुखी करती है, फिर हम कहते हैं इस सिचुएशन ने, फलाने व्यक्ति ने मेरी खुशी को छीन लिया, जबकि प्रॉब्लम कहां है, रिएक्शन टाइम में। तो आपको करना है अब, एक्सेप्ट करने के बाद अपने रिएक्शन टाइम को, एक तो रिएक्शन बदलना है, दूसरा रिएक्शन कब बदलेगा आपका, जब रिएक्शन टाइम को बदलेंगे। अगर आप एकदम रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन नहीं बदल पाएगा, रिएक्शन वही आएंगे जो आज तक आते रहे। किसी ने आपका चार दीवारी तोड़ दी, रिएक्शन क्या आया आज तक आपके पास? आज तक आपने रिएक्ट किया है, उसके पास गए, उसे भला बुरा कहा, उसे दो चार बातें खराब कही, रिएक्शन। आपके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आया, रिएक्शन रोज वाला। अगर रिएक्शन टाइम बढ़ा देंगे तो रिएक्शन बदलेगा। हमारा रिएक्शन इसलिए नहीं बदल पाता कि हम टाइम नहीं देते चीजों को, हम सोचते नहीं है, बगैर सोचे रिएक्ट कर डालते हैं। बगैर सोचे रिएक्ट करने का ही परिणाम होता है कि हम भी दुखी और सामने वाला भी दुखी। तो आप बैटिंग कर रहे हैं,
अपनी रिएक्शन टाइम को बढ़ाइए। किसी का जवाब देने से पहले, किसी की बात पे अगर आप गुस्सा हैं, किसी की बात आपको अनहैप्पी कर रही है, खुश नहीं कर रही है, तो प्लीज वेट। कहते हैं बहुत सारे लोग कि हाथ में एक पानी का ग्लास रखिए, पानी को मुंह में डालिए, मैंने सुना है, मुंह में भर लीजिए पानी को, जब वो बोल रहा है आप बात ना करें, आपको रोके रखेगा ये पानी मुंह का, रिएक्ट नहीं करने देगा। बहुत सारे तरीके हैं। तो रिएक्शन टाइम बढ़ाना है अपना। तो जब आप रिएक्शन टाइम बढ़ाएंगे तो उस बीच में क्या करेंगे, आप सोचेंगे ना, मैं सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि मेरी दीवार को इसने तोड़ दिया, अब इससे बात करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है। थोड़ा सा आपको मैसी लगेगा, इम्प्रैक्टिकल सा लगेगा शुरुआत में, मुझे भी लगता था, क्योंकि इम्प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया है ये चीजें जितनी सुनने में अच्छी लगती हैं, करने में और भी ज्यादा बेहतर लगती हैं। करके देखिएगा, रिएक्शन टाइम को बढ़ाइए अपने। खुशियां आपके कदम चूमेंगी, आप खुश रहेंगे जीवन भर। आप ये तो चाहते थे कि मेरी हैप्पीनेस गायब ना हो किसी भी परिस्थिति में। तो रिएक्शन टाइम को बढ़ाना है। रिएक्शन टाइम बढ़ा ले। अब बॉलिंग वाला क्या है, बॉलिंग वाले का रिएक्शन टाइम हमेशा बेहतर होना चाहिए, फील्डर का हमेशा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो अगर देर लगाएगा तो कैच नहीं कर पाएगा ना आपको, तो उसका तो रिएक्शन टाइम तेज ही होगा। सामने वाला का आपसे आर्ग्यू कर रहा है, आर्ग्यूमेंट कर रहा है, और आप सोच रहे हैं इसका तो ये तो फटाफट जवाब दे रहा है मुझे, ये फटाफट रिएक्ट कर रहा है, लेकिन मैं चुप बैठा हूं कहीं मैं हार ना जाऊं। तो रिएक्शन टाइम उसका तो रहेगा, क्योंकि वो आपको हराने आया है, आपकी खुशी को छीनने आया है। तो आपका रिएक्शन टाइम वो कम करने की कोशिश करेगा अपना बढ़ा के। तो फटाफट बोलेगा आपसे, फटाफट बातें ऐसी चीजें करेगा, आपको गुस्साएगा, परिस्थितियां आपको गुस्साएंगी कुछ करने को। तो आपने क्या ध्यान देना, अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाना है। बार बार कह रहा हूं, अपना रिएक्शन टाइम बढ़ाना है। किसी भी परिस्थिति के आते, किसी सिचुएशन के आते, किसी पर्सन के आते, आपको सबसे पहले सोचना है, रुकना है, पॉज देना है, फिर रिएक्ट करना है। बहुत फायदा होगा आपको इस बात से। दूसरा, जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको वीडियो को आज का खत्म करने वाला हूं, उसके बाद अगले एपिसोड में बात करेंगे। तो मैं धीरे धीरे क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि इन चीजों को आप अप्लाई कर सको, सोच सको, अपना थॉट भी दीजिएगा। जो मैं बात कह रहा हूं इसको एकदम से मानने की जरूरत भी नहीं है, मैं नहीं कह रहा मानिए, लेकिन सोचिएगा मैं जो कह रहा हूं ये अनुभव के आधार पे कह रहा हूं, और चीजों को मैंने किया भी है, और मैंने बहुत सारे सफल व्यक्तियों के साथ बैठ के, बहुत सारे अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठ के, अच्छे अनुभवी लोगों के साथ बैठ के इन चीजों को सुना है, इन चीजों को देखा है, ऑब्जर्व किया है, तब आपको बता रहा हूं। तो एक्सेप्ट इट। सिचुएशन आपको, हर सिचुएशन आपको खुश नहीं करने वाली, आपको अपना रिएक्शन बदलना है। रिएक्शन बदलने से पहले आपको रिएक्शन टाइम बदलना है। किसी चीज के प्रति उत्तर देने से का टाइम बदलना है आपको, अगर आप रिएक्शन टाइम नहीं समझ पा रहे। कोई आपसे कुछ कहता है, कोई परिस्थिति कुछ आपसे कहती है, परिस्थिति आ गई, पर्सन आ गया, उसकी आदत आपको पसंद नहीं आती, खुशी नहीं मिलती, खाना अच्छा नहीं मिला आज के टेबल पे, आपको रिएक्शन टाइम बढ़ाइए। इसके लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है रिएक्ट करने का, वो ढूंढना है आपको। वो आएगा आपके पास अगर आप रिएक्शन टाइम बढ़ाएंगे तो। शॉर्ट में आपको एक चीज और अगला स्टेप बता देता हूं। रिएक्शन टाइम बढ़ाने के बाद आप इन सिचुएशंस को, इन परिस्थितियों को अच्छे से रिएक्ट कर पाए, इसके लिए क्या करना होगा आपको इन सिचुएशंस को, इन लोगों को ब्लेस करना है। एकदम अलग चीज बोल दी। आज तक हम क्या करते थे कि किसी ने कुछ तोड़ा, किसी ने नुकसान पहुंचाया, किसी ने गलत बात कही, हम रिएक्ट करते थे, बुरी भला उसके लिए भी सोचते थे और करते भी थे। अब मैंने बोला आज ब्लेस देम, उनको ब्लेसिंग दीजिए। रात को बैठ के सोते समय उन सब लोगों को माफ कर दीजिए जिन्होंने आपके साथ दिन भर में कुछ ना कुछ गलत किया है, जिन परिस्थितियों ने आपके साथ गलत किया, उन परिस्थितियों को ब्लेस करिए, क्योंकि कुछ ना कुछ इन परिस्थितियों ने आपको सिखाया होगा। तो ब्लेस देम, इसके बारे में आगे फिर से बात करेंगे अगले एपिसोड में। ब्लेस देम, इतना याद रखिए, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम। कैसे ब्लेस कर सकते हैं, भला हो। आपने सुना है पुराने कुछ लोग ऐसा करते हैं, जब कुछ दिक्कत हो जाती है, चोट लग जाती है, ओ तेरा भला हो, उनके मुंह से निकलता है। तो ये दिमाग में चलाना है, तेरा भला हो। कुछ गलत भी कर दे आपके साथ, तेरा भला हो। पहला वाइब्रेशन सही गया, पॉजिटिव गया, चीजें अपने आप बदलना शुरू होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही।
अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। इस पर प्रैक्टिस करिएगा, सोचिएगा, रिएक्शन टाइम अपना बढ़ाइए, चीज़ों के अगेंस्ट रिएक्ट करने का टाइम बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।